आप सब महामूर्ख हो, मैं खुला बोल सकता हूँ कि आपके अंदर देवताओं की शक्ति को समझने का ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है। आप अपने अपने स्वार्थ और लोभ को पूरा करने के लिए देवों के पीछे पड़ के उनके चमड़े उधड़ने के लिए घूमते हो। प्रार्थना करो ईश्वर को कि मैं आपको समझ सकूं, ये शक्ति दो मुझे, मैं आपको देख सकूं, ये भक्ति दो मुझे, मैं आपको पूरी तरह पा सकूं, ऐसा बुद्धि दो मुझे। अगर ये मिल गया तो आपका भी भक्ति करना और कथा सुनना ये सब सार्थक हो जाएगा। जिस दिन आप उनको पूरी तरह समझ पाओगे, जैसे वो भगोने में राई पड़ा था वैसे आप पड़े हुए हो। कैसे पड़े हो? भगोने में राई की तरह पड़े हो, आपको वो समझ नहीं है। जो इनको समझा हो, देखा हो, परखा हो, अनंत सूर्य मंडलों को, अनंत ग्रहों को, अनंत शक्तियों को चलाने वाले श्री भैरवनाथ की महिमा का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, हजार जीव वाले आदिशेष नाग वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे महिमामय श्री भैरवनाथ शनि को तारे, शनि जैसे बलवान ग्रह को तारे, छाया देवी को तारे, दुनिया के बड़े बड़े देवों को तारे, उनको आते देख कई बार विष्णु भाग गए, ब्रह्मा भाग गए कि पकड़ेगा तो मुझे भी परेशान होगी। ऐसे शनि के भी गुरु हों। देखो, शिष्य बलवान हो तो गुरु कैसे होंगे महाराज? बताओ कैसे होंगे गुरु? हाँ, उससे भी बलवान होंगे। तो इस कथा से हमको श्री भैरव देव के लोक की महिमा, उसकी विराटता, उसकी शक्ति और भैरव की शक्ति का थोड़ा तो भी अंदाजा लगता है। पूरा समझना तो किसी की वश की बात नहीं है। हम मनुष्य शरीर लेके देव शक्तियों को समझ नहीं पाएंगे। हमारा शरीर उस शक्ति से बहुत छोटा है जो पकड़ नहीं पाएगा। आप देखो कि बहुत बड़ा हेलोजन लाइट हो, वो सीरियल लाइट के वायर से चल पाएगा क्या? तो देव शक्ति को समझना मनुष्य बुद्धि से परे है। फिर भी वो बड़े हैं, ये विश्वास से अगर हम भक्ति करेंगे कि वो बड़े हैं, उनकी बड़पन को मैं प्रणाम करता हूँ, ये विश्वास से आप भक्ति करोगे, एक दिन जब हमारे में परिपक्वता आएगा, वो अपनी महिमा को खुद ही हमारे अंदर दिखाना शुरू कर देंगे। जिस दिन हमको सब दिखने लगेगा। हम क्या कथा बोले और क्या वो समझाए? आप बताओ कि हम क्या कथा बोले और क्या समझाएं कि उनकी महिमा मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता। हम साधक उनके चरण को देखने के लिए क्या क्या उलट पुलट काम करते रहते हैं। ये शरीर में आने वाली देवता की बात नहीं करता, मैं वो मानता ही नहीं कि शरीर में देवता आते हैं। मैं तो साक्षात उनको देखने की बात करता हूँ। और उनको देखने के लिए साधक क्या क्या उलट पुलट करते हैं, तो वो कैसा दर्शन देते होंगे राम जाने, मेरा अनुभव जाने। आपके सामने बोल नहीं सकता और आप उतने योग्य नहीं कि मेरी बात आपको कहूँ, लेकिन आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि वो बहुत बड़े हैं। इतना विश्वास भी रख लोगे तो फिर आपको उनकी स्तुति नहीं आए चले, उनका मंत्र नहीं आए चले, उनकी आराधना पद्धति नहीं समझ पड़े चले। वो मेरे बड़े 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 हैं, वो मेरे बड़े महिमावान हैं, ये भाव और भक्ति आ गया, वो अपना बड़पन आप में दिखाना शुरू कर देते हैं। क्या समझ पाओगे आप? कितना समझ पाओगे आप बताओ? हाँ, तो ये बड़पन हमारे में प्रवेश करें कि मेरे भैरव बड़े हैं। कितना आपको ज्ञान होना चाहिए? मंत्र की जरूरत नहीं, स्तुति स्तोत्र की जरूरत नहीं, उनके वेशभूषा स्वरूप की ज्ञान की जरूरत नहीं, उनकी शक्ति सिद्धि अस्त्र शस्त्र हाथ कितने हैं कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। मेरे भैरव देव बड़े हैं। बोलो, इतना सदा के लिए दिमाग में घुस गया तो वो अपने बड़पन से आपके जीवन का हाथ पकड़ने चले आते हैं। उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती। ये सब विद्वानों की बात है। स्तुति बोलना, स्तोत्र बोलना, ज्ञान बताना, ये सब विद्वानों की बात है। आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। कोशिश मत करना कि मैं कुछ बोलता हूं तो देख के बोलने की कोशिश करो। आप भक्त बन जाओ तो उनके लिए काफी है। आपको विद्वान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बनना क्या है? क्या बनना है? और भक्त बनने वाला अपने भगवान को बड़ा मानता है। क्या करता है? भगवान को बड़ा मानता है, वो भक्त है। उससे ज्यादा कुछ नहीं। भक्त कौन होता? जो अपने भगवान को बड़ा मानता है। मेरे भगवान हैं, बड़े हैं, मेरी माँ है पद्मावती बड़ी है, मेरे गुरु हैं बड़े हैं, हमसे बड़े हमारे आराध्यों को मान लिया, वो आदर सत्कार उनके चरण में अर्पित हो गया, तो वो आदर सत्कार से हमको कृपा प्राप्त होने लगती है।
कैसे पूजा करोगे, कैसे फल पाओगे, क्या क्या ज्ञान लोगे। इनकी पूजा करने 1000 विधि होगी, हजारों प्रकार से वो सिद्धि मिलती होगी। तो आप क्या क्या समझ लोगे? बोलो 178 और 16 कितना बोलो? अरे मूर्खो, 178 और 16 बोलने के लिए 3 मिनट सोचने लगे। तुम भैरव की शक्ति समझने आए हो? वो तुम्हारी हाथ की बात नहीं है। तुम्हारे 178 और 16 को गिनने के लिए 178, 188, 194 महाराज, ये बोलने के लिए 3 मिनट लगे। तो तुम भैरव को जानने आए हो? जानने की जरूरत नहीं है, चरण पकड़ने की जरूरत है। जान के क्या करोगे? तुम कुछ जानने के, हमारे में जानने की शक्ति नहीं। तुम्हारे को अलग नहीं बोलता हूँ, खुद को मिला के ही बोलता हूँ। हम सब जानने के लिए नहीं, उनके चरण पखारने के लिए आए हैं। और उनका चरण पकड़ लिया, उद्धार हो गया। कितना दुख हो तो क्या भाई। देखो रुई पर्वत जितना है, कितना, उसको जलाने के लिए कितना बड़ा आग चाहिए मरा। हाँ, भैरव नाम की एक चिंगारी आपके दुख के पहाड़ को जला के राख कर सकती है। इतना समझ आ जाए तो बहुत आसानी से काम हो जाए।